गुप्तोत्तर युग और बिहार। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार के भ्रमण पर आया था लगभग 673 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका होगा नालंदा। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हैंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये थे नालंदा। और हैंगसांग 635 से 40 तक 5 वर्षों तक यहाँ पर अध्ययन किया था। हैंगसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो ये था 635। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुँचाने वाला शासक थे शशांक, बंगाल का शासक। पालकालीन बिहार, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। इसकी स्थापना जो की थी गोपाल ने की थी। 750 से 770 तक पाल वंश का शासक रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो ये पाल वंश के शासक। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो यह है भागलपुर। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक ये थे हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक थे मुंगेर को राजधानी बनाने वाला शासक थे देवपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? ये थे महायान, बौद्ध धर्म के महायान शाखा को। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? ये थे देवपाल। देवपाल ने 5 गांव का दान दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान में दिया था? धर्मपाल। किस शासक ने ओदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो ओदंतपुरी बौद्ध विहार का स्थापना गोपाल ने करवाया था। नेक्स्ट, किस काल में कांसे की मूर्ति के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था? तो ये थे पाल युग में। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की उन्नत शैली का विकास हुआ था। कांस्य मूर्ति के निर्माण की शैली निर्णायक देन है। ये थे धीमर और विठपाल। पालकालीन कांस्य मूर्ति कला धीमर और विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये थे नालंदा के। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा और कुम्भरार से। नेक्स्ट है, पालकालीन मूर्ति कला धीमर और विठपाल समकालीन थे। ये थे आपको धर्मपाल और देवपाल। चित्रलिखित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक, प्रज्ञा, परममित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो ये है आपको पाल युग। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये है आपको नालंदा से। पाल शासक अपना उपदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था मगध को। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था? नालंदा में। मिथिला के कर्नाट वंश, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट वंश का उदय 1197-98 शासनकाल में हुआ था। रामपाल के शासनकाल में। मिथिला के कर्नाट वंश का संस्थापक थे तो ये थे ज्ञानदेव। मिथिला की कर्नाट वंश की राजधानी थी सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया था 1378 ईस्वी तक। बिहार में किसके समय में पूंजी प्रबंध का विकास हुआ था? ये थे कर्नाट वंश के समय। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आए थे 1274 में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? ये थे आपको नरसिंहदेव। तुर्क सेनापति तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री थे
लामा तारानाथ और धर्मा स्वामीन। तुगरीन तुगलन के अभियान के समय कर्नाटक का शासक था महेंद्र सिंह देव, रामा सिंह देव। कन्नाड़ शासकों में कौन सा एक महान समाज सुधारक था? ये थे हरीश सिंह देव। पूंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासन में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? ये थे हरीश सिंह देव के शासन। मध्यकालीन बिहार। बिहार में तुर्कों का आगमन। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपको इब्न बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय यह है बिहार शरीफ ओदंतपुरी की विजय। बिहार शरीफ पर आक्रमण किया था 1198 में। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी 1198 में। बख्तियार खिलजी ने अपने प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था बिहार शरीफ को। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था इंद्रयुम्न पाल। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था लक्ष्मण सेन। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो ये था 12वीं शताब्दी में। बिहार आने वाले पहले सूफी संत थे ये थे मोमिन आरिफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध है? तो ये आपको ताज फकीह। सल्तनत कालीन बिहार। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था ये थे इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान थे ये थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो ये थे हिसामुद्दीन ऐबक। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? ये थे मुबारक खां। बाकी तुगान खां, हातिम खां और सैफुद्दीन ऐबक सारे थे प्रांतपति। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो ये था तुगलक काल में। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरिसेन देव को पराजित करने वाला सुल्तान था ये थे गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो ये थे आपको दरभंगा का नाम। दरभंगा में एक तुर्क एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला शासक है तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो यह है तुर्कों ने। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक होने के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो ये थे तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम और मलिक बयां बिहार का प्रशासनिक किस काल में था? तो ये था आपको तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासक में से एक थे। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम मलिक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये होगा आपको बिहार शरीफ में। ये क्वेश्चन 65 बीपीएससी में पूछा गया है। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो ये थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिला है? तो यह है बिहार शरीफ से। नेक्स्ट है उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। 14वीं शताब्दी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ किया था? तो ये थे बेरवार वंश का। तिरहुत के किस बेरवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो ये थे शिव सिंह। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है यह है तबकाते नासिरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये थे दरिया खां नुहानी। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था 13वीं शताब्दी में। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलती है?
तो यह है तबकात नासरीन। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? तो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? ये थे फिरोज शाह तुगलक। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे मलिक बयां और मजदुल मुल्क। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तार किया था? तो ये थे सिकंदर लोदी। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? ये था मनेर। बिहार शरीफ स्थित बयां खां के मकबरे की विशिष्टता है, तो ये है सलामी दीवारें अथवा लंबूतरा गुंबद। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो ये है मखदूम याहिया का। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? तो ये थे खरवाड़। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य स्थापित किया था? तो ये थे भाड़। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर में कौन सा राज संगठित हुआ था? ये थे चेरो राज। चेरो राज का संघर्ष किन मुसलमान राजवंशों के साथ हुआ था? तो ये थे तुगलक, सूर और मुगल। दलपत शाही का संबंध किस राज से है? तो यह है उज्जैनिया। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र में विस्थापित किया था उज्जैनिया ने। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? चेरो से। बिहार पर राज्य करने वाला जनजातीय वंश था, ये था चेरो। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर के जिले में सत्ता स्थापित की थी। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेलों की शुरुआत की थी? तो ये थे आपको फूलचंद। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो ये थे उज्जैनिया शासक। भोजपुर में उज्जैनिया वंश के संस्थापक थे, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, संतन सिंह द्वारा। भोजपुर के उज्जैनिया शासकों की राजधानी थी, ये थे ढावा थे, बिहटा, बक्सर, सारे। भोजपुर के उज्जैनिया शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो ये थे बाघमल नहीं थे। चांद और मुंड जो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिर से जुड़े हैं, ये संबंधित है शाहाबाद के चेर से। बिहार में अफगान राज। बिहार में अफगान राज सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? तो ये थे दरिया खान नुहानी। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर सिकंदर लोदी ने बिहार में नुहानी को अपना प्रभारी नियुक्त किया था। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक थे, ये थे मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम था बहार खां। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित की और उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एवं अन्य अफगानी नुसरत खां के अधीन था। मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? ये थे जलाल खान। सूर साम्राज्य। सूर वंश का संस्थापक थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। शेर खां को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो ये थे आपको मोहम्मद नुहानी ने। एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में उन्होंने शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे।
सासाराम के। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ? तो ये थे जलाल खां का। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध के साथ स्थापित हुआ था? तो ये थे आपको सूरजगढ़ का युद्ध। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो ये थे चौसा का युद्ध में और बेलग्राम और कन्नौज का युद्ध में। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्मित निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो ये है तबका तारीखे दाऊदी में। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो ये थे कन्नौज युद्ध के उपरांत। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, ये थे सहसराम। बिहार का अंतिम अफगान शासक थे, ये थे दाऊद खां करारानी। शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो ये है आपको सासाराम में। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ से मिलती है? तो ये है तारीखे दाऊदी में। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो ये था आपको जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज सन की टंटी का उपयोग और रुपया का प्रचलन सारे। बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किले का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इबादत खाना, बाकी सारे उसी के द्वारा किए गए। मध्यकाल में भी पटना का नवनिर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? उपयुक्त सारे हसन खानी, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह। शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? तो सारे के सारे सही है। झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का है। मकबरे चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसकी छत्र एक भव्य गुंबद के रूप में है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बडन किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो ये थे आपको शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह के समकालीन। अष्टकोणीय मकबरे की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है इस्लाम शाह का। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी? तो ये होगा आपको 7। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो यह है 5 लाख। मुगलकालीन बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था, तो ये थे आपको अकबर। नेक्स्ट है बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था 1580 में। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो ये थे बाबर। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो ये थे आपको हुमायूं। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? अकबर ने। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में पटना में शरण ली थी? शाहजहां। मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकारें थी? तो ये होगा 7। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो ये थे आपको राजा मान सिंह। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? तो राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? अकबर के शासनकाल में। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी है हाजीपुर की जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? 1 करोड़। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 1702 से 12। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या थी? ये है 8। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश की विजय संपन्न हुई थी? तो ये थे जहांगीर। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो ये आपको नानक तेग बहादुर
और गुरु गोविंद सिंह। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो ये है आपको फारुखशियर। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? जहांगीर के काल में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर के काल में। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? अकबर द्वारा। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? औरंगजेब को। औरंगजेब ने। पटना को अजीमाबाद का नाम दिया था? राजकुमार अजीम ने। प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? फारुखशियर। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फारुखशियर का। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? बहादुर शाह द्वितीय। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना था? मिर्जा अजीम कोकलतास। मुगलकालीन बिहार का गवर्नर रहा? सुजात खां, सईद खां, मुकरब खां, सारे। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? शाह आलम द्वितीय। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता है था? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, सारे से। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत खां का मकबरा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था इब्राहिम खां काकर ने। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा का संबंध है इसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है और इस अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का इस पर प्रभाव है। इसका निर्माण 1617 में किया गया था। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से के पुरस्कार में उसे मिथिला राज्य दे दिया गया था? महेश ठाकुर को। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था? इश्ता खां। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? 1576 में। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को प्रांत बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? 1733 में। आधुनिक बिहार। बंगाल के नवाब और बिहार। नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी 1734 से 40 तक। अली वर्दी खां ने बिहार की गद्दी पर अधिकार किया था 1740 में। बिहार के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया था? तो ये थे मीर कासिम ने। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? तो ये था हेबत जंग का। 1748 में अलीवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? अफगानों को। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नजीब था? तो ये थे राजा राम नारायण। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो ये थे आपको शुजाउद्दीन को। अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? पटना के युद्ध में। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? फतुहा के समीप। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? जैनुद्दीन हेबत जंग की 1748 में हत्या कर दी गई थी।
बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनियां व्यापारी कंपनियों ने किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? फ्रांसीसियों ने नहीं की थी, बाकी अंग्रेज, डच और डेन तीनों ने किया था। बिहार में यूरोपीय कंपनियां का व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी, तो ये है आपको अनाज, सोडा और वस्त्र सारे। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी, तो ये थे अनाज, सोडा, अफीम। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो ये है जॉन मार्शल। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? शाहजहां के काल में। यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी भंडार केंद्र, व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासन के शासनकाल में स्थापित किया था? तो ये थे शाहजहां। बिहार के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे? पुर्तगाली। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहां पर अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया था? यह है आलमगंज, पटना, और वास्तविक सफलता मिली थी 1651 में। अंग्रेजों की पटना में फैक्ट्री प्रधान जॉब चार्नक कब बना? ये बना था 1664 में। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1632 में। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1774 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो ये था तवर्नीये। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई थी? तो ये था मुनरिक। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी अंग्रेज फैक्ट्री। अंग्रेज और बिहार। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना था मीरन। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? मीर कासिम। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री थे रॉल्फ फिंच। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था अली गौहर ने। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि से 1765 में। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों लाया था? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के लिए। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था 1770 में और इसके अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर। धीरज नारायण को हटाकर सीताबराय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? तो ये है 1767 में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? अनाज के भंडारण के लिए। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में, और इसके इंजीनियर थे जॉन गेस्टिंग। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? 1857 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर दरभंगा की 2 इकाई में विभाजित कर दिया गया था। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो मीर जाफर ने 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों को सोरे के व्यापार में एकाधिकार प्रदान किया था। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया था राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने और कामगार खां और सुंदर सिंह ने।
मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापित किया था? तो ये है आपको मुंगेर में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 सितंबर 1764 में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये होगा हेक्टर मुनरो ने। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की सेना प्लस अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? तो ये है ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो ये होगा इकबाल अली खां और नारायण सिंह ने। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? एलिस ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान घोषित किया था? तो ये था सीताब राय को। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो ये है आपको मीर कासिम ने। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? तो ये है आपको 26 लाख रुपए में। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था नवाब मुनीरुद्दौला का।